Assalamu alaikum students. So today we are going to discuss about Darwin's theory. It is a subtopic of the topic evolution. So what was this Darwin's theory? Initially there was a Malthus theory. Darwin got inspired by this theory. The theory was named Essay on the Population. So Darwin gave some postulates uh, in support of Malthus's theory, Essay on Population. So what were the postulates? First one, population increase geometrically. तो पॉपुलेशन इंक्रीज जियोमेट्रिकली, ये क्या हुआ? फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करता है विद इन एवरी 24 आवर्स के बाद, तो 24 घंटे के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है। या बैक्टीरियाज की बात करें तो 20 सेकंड के बाद ये रिप्रोडक्शन करता है। तो अगर इन दोनों की तरफ देखें तो ये इंक्रीज होता है जियोमेट्रिकली। फॉर एग्जांपल 2 इंटू टू इंटू टू, फॉर एग्जाम्पल 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल if we will talk after 5 years, if this rate of reproduction in these organisms continues, the entire world will be full of paramecium and bacteria। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको रिप्रोडक्शन तो होती है इनमें, लेकिन उनके जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंक्रीज तो रिप्रोडक्शन तो इसी रेट के साथ होती है। तो दैट सेकेंडरी क्वेश्चन वेदर दे विल सर्वाइव और नॉट, बट रिप्रोडक्शन occurs, this population increase in the geometrically order। Next one, these resources, these increase arithmetically। so what is difference between the geometrically and arithmetically? for example यहाँ पर आपने देखा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। नाउ अर्थमेटिकली क्या होता है? 2 और 2 हो गए 4, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 2 हो गए 8, 8 और 2 हो गए 10। तो रिसोर्सेज उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज में हम बात करते हैं जैसे फूड होता है, स्पेस होती है, तो इतनी ये इंक्रीज नहीं होती है। वी मे से दैट दीज आर समवट, वी कैन से दैट दीज आर कन्फाइंड, दीज आर लिमिटेड। लेकिन इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या होता है? इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में पॉपुलेशन जो होती है उसकी रेट इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिसोर्सेज। तो जब ऐसा होता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है, तो नेचुरल सी बात है देयर वुड बी द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया कि अब जिंदा रहने के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ता है। तो वहाँ से पॉपुलेशन ज़्यादा आ रही है, तो पॉपुलेशन वो जो उसमें ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो सरवाइव करने के लिए उनको इस वर्ल्ड में रहने के लिए, इस यूनिवर्स में रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सो स्ट्रगल, दैट मीन जद्दोजहद करनी पड़ती है, जद्दोजहद। तो एग्जिस्टेंस हो गया रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो ये स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म में होता है 3 टाइप्स का। वन दैट इज इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक क्या हुआ? इंटरस्पेसिफिक मीन्स हो गया कि ये स्पीशीज़ जो है ये एक ही नस्ल के एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मीट की बात करें तो लॉयन है, लॉयनेस है और उसके कब्स है, शेर है, शेरनी है और उसके बच्चे हैं। तो इन सब में जब जद्दोजहद होती है, पहले ये मीट शेर खाएगा, उसके बाद शेरनी और उसके बाद उन कब्स की बारी आती है। तो एक ही ज़ात में, एक ही नस्ल में उन्हें एक दूसरे के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है ताकि वो ज़िंदा रहे। नेक्स्ट वन दैट्स इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मीन्स हो गया डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये हम देखते हैं जो प्री और प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे हिरन खुद ज़िंदा रहनी चाहती है,
लेकिन लायन आकर उसको खा जाता है। तो दूसरे स्पीशीज़ पर कोई और स्पीशीज़ डोमिनेट करता है ताकि वो ज़िंदा रहे। तो हर कोई ज़िंदा रहने की कोशिश करता है, चाहे वो सिमिलर स्पीशीज़ हो या डिफरेंट स्पीशीज़ हो, दोनों में उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन दैट्स एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मीन्स हो गया माहौली, जैसे टेम्परेचर के साथ इसको लड़ना पड़ता है। कुछ टेम्परेचर में, हॉट टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं, तो वहाँ पर भी उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। या जैसे और एक फैक्टर है लाइट या जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं, तो उनसे उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, रादर वी मे से इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट इन द गिवन वर्ल्ड। देन इस जद्दोजहद में क्या करना पड़ता है, उन्हें अपने आप में कुछ चेंजेस लानी पड़ती है। दैट मीन्स वी नेक्स्ट पोस्टुलेट बनता है वेरिएशन। देयर इज वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज, between species of between organisms of same species, between organisms of different species, so they must go on changing. So we may say that that is the variation. So what is in variation? Variation is of two types, that's continuous and discontinuous. What is continuous variation? Continuous means हो गया this is due to the environment. तो एनवायरनमेंट में रहने के लिए कुछ एनवायरनमेंट को देखकर उनको कुछ वेरिएशंस खुद में लानी पड़ती है। तो नेक्स्ट वन, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है। आप एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो आपको वो वेरिएशंस करनी पड़ती है, हर ऑर्गेनिज्म को वो वेरिएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन दैट इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस मीन्स हो गया दीज आर नॉट कंटिन्यूस बट these variations occur due to genetic mutation। ये जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से ये वेरिएशंस आ जाते हैं। तो whenever we see both are changes either due to environment or genes, so if these changes are favorable to environment, अगर ये ऐसी changes हो गई जो कि इस environment में रहने के लिए उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है, if these changes are very favorable, so these variations when they are favorable, तो वहाँ पर और एक चीज़ होती है दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। अब जिन्होंने चेंज खुद में लाई तो वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीशीज़ खुद में ये वेरिएशन प्रोसेस करते हैं। तो अब फिर वही सरवाइव करता है जो फिट होगा। तो कुछ जो अनफिट हो गए ऑर्गेनिजम्स उनको एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सटिंक्ट किया जाता है। बहुत सारी स्पीशीज आप देखते हो कि besides the variation they are not surviving anymore because they are not fit for the environment. So we may say that there is natural selection. Natural selects the fittest organisms. The fittest organisms will survive and unfit are eliminated out. And whenever these change, those who are fit they can survive। जो फिट है वो जिंदा रह पाते हैं। तो ये चेंजेस इनके जीन्स में ट्रांसमिट होते हैं। तो ट्रांसमिट होने के साथ साथ ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। तो जब उनसे नई जनरेशन जो आती है तो उनमें ये वेरिएशंस उनके साथ दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। So next postulate we may say that these variations became inheritant, they became inheritance of the particular species। तो कंटिन्यूसली चेंज करने के साथ साथ इधर जो चेंज होती है ये सर्वाइव करता रहता है। तो इस तरह से खुद को फिट करने के लिए इसको कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ती है। तो एक टाइम ऐसा भी होता है जब चेंज ऐसी हो जाती है कि इस स्पीशीज़ से कोई नई स्पीशीज़ आ जाती है, क्योंकि पूरी तरह से ये चेंज हो चुका है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन से जब आप देखते हो उसने इस ऑर्गेनिज्म ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किया ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो उसने जद्दोजहद की क्योंकि उसके पास रिसोर्स जो थे वो कम थे और पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो जद्दोजहद करने के लिए उसको खुद में चेंज लाने पड़े, वेरिएशंस लाने पड़े। तो फिर नेचर ने उनको सेलेक्ट किया जो फिट थे।
लेकिन अब जो फिट है उनको फिर से चेंज करनी पड़ेगी, फिर से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर से चेंज आएंगी। तो ये चेंज उनके इनहेरिटेंस में, उनके दूसरी जनरेशन्स में ट्रांसमिट होती है। तो वहाँ से कंटिन्यूसली चेंज होती है, ये ट्रांसमिट होता है इन द इनहेरिटेंस, दे बिकेम हेरिडिटी ऑफ द स्पीशीज़। तो एक टाइम ऐसा भी आता है वहाँ से कोई नई स्पीशीज़ इवॉल्व होती है। So that we called specialization. So that was the Darwin's theory about the natural selection.